अपराध कर रहे हैं तो उसके परिणाम को भुगतने के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। ऐसी क्या मजबूरी थी सीबीआई की कि रातों रात अरविंद जी को गिरफ्तार करना पड़ा? जो कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर दोषी पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सीबीआई के द्वारा गिरफ्तारी करना एक स्वागत योग्य कदम है। आम आदमी पार्टी ने अपना स्वार्थ सुधारने के लिए उसी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, जिसने सीबीआई की जांच मांगी थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश प्रहार, जिसमें आज बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कर रही हूं, जिनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसा लग रहा था कि जब 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा उन्हें जमानत दी गई थी कि केजरीवाल अब जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन पहले ईडी और अब ईडी के बाद आज सीबीआई ने दांव पेच जिस तरह से चले, वो दांव पेच के बाद ऐसे फंसे केजरीवाल कि जेल से बाहर आते आते वो फिर अंदर जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब उन्हें सीबीआई ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं इस मामले में सियासत भी जमकर हो रही है। दिल्ली का सियासी पारा एक बार फिर से हाई हो गया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी ने इस मामले में बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर नई साजिश रचने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री को फर्जी मामले में फंसाया गया है, जबकि बीजेपी का कहना है कि घोटाला किया है तो फिर ये सब नौटंकी क्यों, इतना हो हल्ला क्यों, जेल में ही रहना चाहिए केजरीवाल को, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। तो ये जो सियासत हो रही है, किस तरह से दिल्ली का पारा, जो सियासी पारा है, वो एक बार फिर से हाई हो गया है। 4:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। क्या कुछ कोर्ट फैसला सुनाती है या क्या कुछ सीबीआई की ओर से आखिर रहता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ईडी के बाद अब सीबीआई का शिकंजा किस तरह से कसा है, ये हम आपको यहां पर सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी के बाद केजरीवाल पर सीबीआई का एक्शन अब यहां पर देखिए देखने को मिल रहा है। हालांकि फर्स्ट पार्टी की बात करें या पहले केस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जब ये कारवां शुरू हुआ था तो सीबीआई द्वारा ही हुआ था। केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार आज कर लिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूछताछ की परमिशन दी थी। ट्रायल कोर्ट के आदेश के बाद केजरीवाल गिरफ्तार किए गए। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल पर सीबीआई का ये एक्शन है, सीबीआई की ये कार्रवाई जो उन पर की गई। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि देखिए, पहला केस जो दर्ज किया गया था, सबसे पहले जो एंट्री हुई थी वो इसी सीबीआई की ही हुई थी, और फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से ईडी सीबीआई जो है वहां ये पूरा मामला इस तरह से चलता रहा। लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। किस तरह की वो प्रतिक्रियाएं हैं, क्या रिएक्शंस है, क्या कुछ कहा जा रहा है, सियासी पारा किस तरह से आई है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आइए जरा सुनते हैं। कल आपात रो रहे थे भारत के प्रधानमंत्री। मैं समझता हूं इससे बड़ा आपातकाल कोई नहीं हो सकता। एक मुख्यमंत्री को जिसको पीएमएलए के मामले में जमानत मिल गई, हाई कोर्ट में ईडी पहुंच के जमानत रुकवा देती है, और जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होता है, उसके ठीक पहले सीबीआई उन पर झूठा मामला बनाकर गिरफ्तार करने पहुंच जाती है। इससे बड़ा आपातकाल की स्थिति कोई नहीं हो सकती। एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोई टेररिस्ट नहीं है, कोई बहुत बड़े अपराधी नहीं है। आपका मकसद सिर्फ उनको जेल में रखना है। सीबीआई निष्पक्ष जांच एजेंसी है, जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। शराब घोटाले की बड़ी लूट हुई है, गरीबों को लूटा गया है, टैक्स पेयर्स मनी को लूटकर अपने पॉलिटिकल मोटिव्स को पूरा करने के लिए लगाया गया, और उसके लिए केजरीवाल पूर्णतः जिम्मेवार दिख रहे हैं। हर दोषी पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सीबीआई के द्वारा गिरफ्तारी करना एक स्वागत योग्य कदम है। ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल सिर्फ उन लोगों को दबाने के लिए जो बीजेपी के आगे घुटने नहीं टेक रहे। अरविंद केजरीवाल जी की गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने दिल्ली में 3 बार सरकार बना ली, और बड़े मैंडेट से बना ली, और दिल्ली के लोगों को सूल देने की काम कर रहे हैं। देखिए कि ऐसी क्या मजबूरी थी सीबीआई की कि रातों रात अरविंद जी को गिरफ्तार करना पड़ा।